नाम की गावे। नाम भज यही ले खड़े रहे। दुकान पे आजा, दुकान पे जाने आ रही आवाज आ रही। सतगुरु नाम की महिमा गावे। स्वामी सतगुरु संत हमारे। स्वामी सतगुरु संत हमारे। नाम रतन धन के हैं आधारे। नाम रतन धन के सतगुरु ससते नाम बतावे। सतगुरु सत्य नाम बतावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। परम दयाला है कृपाला। लाख चौरासी फंद कटावे। लाख चौरासी फंद कटावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। ये है सतगुरु बहुत पुराना। ये है सतगुरु बहुत पुराना। मुझसे मिले हुए है जमाना। मुझसे मिले हुए हैं जमाना। दया में हर हर दम बरसावी। दया में हर हर दम बरसावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। नाम भजन करो तुम घट माही। नाम भजन करो तुम घट माही। सतगुरु दया में हर की छाई। सतगुरु दया में हर की छाई। मुक्ति पद सतगुरु दिलवामी। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। हे दाता है परम दयाला। ये दाता है परम
नाम दयाला घट का खोला सतगुरु ताला घट का खोल सतगुरु ताला निजयान भाव सतगुरु करवामी निज अनुभव सतगुरु करवावे सतगुरु नाम की महिमा गावे सतगुरु नाम की महिमा गावे सतगुरु चरण में झुक जाओ सतगुरु चरणन में झुक जाओ सतगुरु की वंदना बजाओ सतगुरु की वंदना बजाओ सतगुरु अपने हाय कृपाला सतगुरु अपने हैं कृपाला सतगुरु अपने दीन दयाला सतगुरु अपने दीन दयाला नाम की महिमा सतगुरु गावे नाम की महिमा सतगुरु गावे नाम शब्द सतगुरु जी सुनावे नाम शब्द सतगुरु जी सुनावे मन चित जो गुरु चरण लावे मन चित जो गुरु शरणन लावे सतगुरु नाम की महिमा गावे सतगुरु नाम की महिमा गावे सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव जाओ मशीन बंद कर दो ये वाला ले आओ। देखो प्रेमियों, हमारे सदगुरु परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने हमको तो धर्म कर्म का संदेश सुनाया। नाम की महिमा बराबर सुनाते रहे कि नाम से क्या होगा, नाम भजन से क्या मिलेगा, किस जगह हम जाएंगे, कैसे मुक्ति मोक्ष परम पद पाएंगे और अपने घट बीजे कैसे प्रभु राम का दर्शन पाएंगे। इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का पूरा रहस्य स्वामी जी महाराज ने खोल खोल कर बतलाया और समझाया, पर अब समझ में ना आवे तो जितने भी संत महात्मा कबीर साहब से लेकर के जय गुरुदेव साहब तक सब बताते ही आए हैं, आगे भी बताया जा रहा है, उससे आगे भी बताया जाता रहेगा। पर आपकी कितनी समझ में आएगा, कितनी नहीं समझ में आएगा, ये आपके समझने की बात है। क्योंकि ये जितना भी मसाला इस त्रिलोक में है उस सतलोक धाम के मालिक के यहाँ से आया है। जब सतलोक धाम के मालिक ये हमारे सदगुरु हैं, हमारे स्वामी है, इनसे तुम विनती प्रार्थना नहीं करोगे और आयण में बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला है। और इस दिन गुरु महाराज ने ये कहा है
मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता भले। निस दिन मांगते रहो, कितने भी तुम बड़े हो जाओ। जब पेड़ कितना भी बड़ा होता है, पर जब उसमें फल लगता है तो डालियां अपने आप झुक जाती हैं। तो तुम पे कितने भी फल लगे, पर तुम झुके रहो, सदा सर्वदा झुकते ही चले जाओ। और उस अपने समरथ स्वामी से, अपने समरथ संत सद्गुरु से श्रद्धा भाव से निस दिन मांगते रहो, और बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। मांगते रहो, और जब मिलता रहे तो बराबर वो अमीरस का प्याला जैसे मीरा ने पिया, उसको तुम पीते रहो, चाहे वो विष हो चाहे अमृत। सुख दुख दोनों कर्मानुसार आते हैं। जो सद्गुरु का जीव होता है, सबसे पहले उसको दुख भोगवाया जाता है, फिर उसको सुख का फल प्राप्त होता है। लेकिन जो समरथ संत सद्गुरु होता है, 75% तो तुम्हारे संचित कर्मों को जला देता है, 25% ही आपके पास रहते हैं। फिर भी आप परेशान रहते हैं कि गुरु महाराज ने दया नहीं की। और जबकि 24 घंटे वो सद्गुरु दयाल बराबर दया करता है। वो सर्व समर्थ है, सर्वव्यापी है, और उसने कहा है कि जब हमको पुकारोगे, जहां पुकारोगे वहीं मैं तुमको मिलूं। जो हर जगह मिलने वाला हो, वही तो सर्व समर्थ मालिक है, वही सर्वेश्वर है, वही परम पिता परमेश्वर, वही सबका स्वामी है। तो उस सबके स्वामी से मिलने के लिए 24 घंटे अनुनय विनय करना होगा। अपने मन बुद्धि चित्त को रोक करके निज घाट में बैठ करके अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में निस्दिन सुमिरन ध्यान भजन करना होगा। अब ये कहो कि हमारा सुमिरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, तो गुरु में दोष थोड़े, दोष तुम्हारे अंदर। अगर तुम इस दरवाजे पे दस्तक दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार, जो कोई होगा निकलेगा, ताला लगे रहेगा तो कोई नहीं। और इस घाट में जो ताला लगा हुआ है मैलाई का, जो कूड़े कचरे का, कर्म के बीजों का, उसको जलाने का काम वो समरथ संत सद्गुरु का नाम करता है। जब तुम नाम बोलोगे तब वो काम करेगा। कहा माता रानी का नाम बोल के चले गए, पहाड़ों में चढ़ते चले गए। कैसे चढ़ते चले गए? उसमें लगन लगी तब तो चढ़ते चले गए। और इधर अंदर में लगन लग जाए तो घाट में भी चढ़ जाए। गुरु का नाम बोलते हुए, अपने सदगुरु का नाम बोलते हुए जब घाट में चढ़ जाएंगे तो घाट पर उधर जो है प्रभु के दर्शन होंगे। गुरु महाराज ने बताया है कि जब घटपट खुलेगा तो सीधे कहा मुंदेव नैन त्रिषित में भयऊ कुंचितवत कोसल खुल गयऊ। जब ये दोनों नैन बंद होंगे, अंदर का नैन खुलेगा, शिव नेत्र ज्ञान का चूक खुलेगा, तो सीधे प्रभु राम का दर्शन होगा। उन्होंने ये नहीं कहा स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन होगा, उन्होंने यही कहा प्रभु राम का दर्शन होगा। स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन तो बाद में होगा, जब आप राम से मिलकर आने लगेंगे तब। तो प्रेमियों, सब कुछ समझाया बताया और सच्चे रास्ते पर चलने को बताया। जो सर्वज्ञ समर्थ संत सद्गुरु है वो सदा से समर्थ रहा है और सदा से समर्थ रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो जो समर्थ स्वामी है वो स्वामी बराबर समझाता है कि जो कुछ मिलता है वो श्रद्धा भाव से मिलता है, बिना श्रद्धा भाव के कुछ भी मिलने वाला नहीं। इस जगत में बिना श्रद्धा भाव के ना किसी को कुछ मिला। जिसको भाव रहा, चाहे मीरा हो, हृदय हो, या पलटू नानक, भीखा दादू दरिया, कोई भी हो, उसको जो है भाव के ही झरोखे वो प्रभु मिला। तो भाव के झरोखे जब प्रभु मिलेगा तो हमें भावना अपनी दुरुस्त रखनी चाहिए। सदा सर्वदा अपने सद्गुरु के चरणों में झुकते रहना चाहिए और सदा सर्वदा अपने सद्गुरु से दया दुआ की भी मांगते रहना चाहिए कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे सद्गुरु अनामी, हे दाता दयाल, हम पर दया कर दो, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए।
बाकी चीजें तो मिलती ही रहेंगी, ये तो जगत है, संसार है, कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आएगा और जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वो अमोलक धन जो दिया है, उस अमोलक धन के जरिए वो नाम खजाना प्राप्त हो जाए जिसकी हमें चाहत है। तो प्रेमियों, ये नाम खजाना मिलेगा कैसे? ये श्रद्धा भाव से मिलेगा। श्रद्धा भाव कैसे प्रकट होगा? देखो, एक जंगल था, उस जंगल में एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी के एक ही शिष्य, महात्मा जी के एक ही शिष्य था, दूसरा कोई नहीं था। और उसका दिन भर काम चौका बर्तन झाड़ू पहाड़ू भंडारा बनाना खिलाना, यही काम आश्रम में उसका था। कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं गया और ना कभी देखा कि गुरु जी महाराज क्या कर रहे। महाराज जी धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे थे और वो चेला श्रद्धा भाव से पूरी सेवा कर रहा, श्रद्धा भाव से पूरी सेवा कर रहा था। महाराज जी ने सोचा कि बुढ़ापा आ रहा, अगर हरिद्वार नहीं जाएंगे, हरि के दर्शन नहीं करेंगे, गंगा मैया में नहीं नहाएंगे तो मुक्ति भोग नहीं मिलेगी। क्योंकि मंदिर में तो रोजो राम जानकी के तो भगवान हनुमान जी और विष्णु भगवान और शंकर भगवान की पूजा घंटी बजाते रहते थे, भोग लगाते रहते थे। फिर भी उनके मन में संशय था कि अगर हरिद्वार नहीं नहाएंगे, गंगा जी नहीं जाएंगे, हरि दर्शन नहीं करेंगे तो मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। अब वो सोच रहे, रात्रि सुबह उनके मन में आया तो कहा, राम चलवा इधर आ। हाँ महाराज, क्या हुक्म? कहा, देख हम जा रहे हरिद्वार, गंगा जी नहाने, हरि के दर्शन करने। इधर ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, माता जी हैं, शंकर भगवान, हनुमान जी और गणेश भगवान है, जितने भगवान है रोज इनको भोग लगाना और खूब जम के खिलाना और पूरी सेवा करना। अगर पूरी सेवा नहीं किया तो शराब देते। अरे कहा महाराज, तुम चिंता क्यों करते हो, हम पूरी सेवा करेंगे, श्रद्धा भाव से पूरी सेवा करेंगे और नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा जो कुछ होगा। अब उसको तो मालूम नहीं था कि मूर्तियां खाती भी है कि नहीं, भगवान खाते भी है कि नहीं। कभी जब उसने पूजा की ही नहीं तो उसे क्या मालूम, तो सेवा में। अब सेवा का क्या फल हो रहा है उसको जरा सुनिए, उस श्रद्धा भाव का। बिना भाव के कुछ भी मिलने वाला नहीं, भाव का भूखा है भगवान। तो अब महात्मा जी तो चले गए, रात्रि आया, उसने जाकर के दिया बत्ती मंदिर में लगाया और दिया बत्ती लगाने के बाद सबसे हाथ जोड़ करके बोला, देखो प्रभु जी, हम हैं राठाली, हमें कुछ मालूम नहीं। आपको गुरुजी महाराज खिलाते थे, सो जितनी रोटी जो कोई खाए वो हमको बता दे, वरना हमारा डंडा देखे। सबकी पीठ पे 20-20 डंडा पड़ेगा और या तो हमको बता दो सही से। अब उसे बेचारे को गंवार जैसे दीन बुद्धिमंद, उसे मालूम नहीं कि भगवान जी किस प्रकार से रिझेंगे। अब भगवान जी के सामने वो विनय करने लगा, सभी भगवान बोलने लगे 2, 3, 4, 5, 1, 6 सभी भगवान बोलने ने। उसने जल्दी जल्दी से मन में बिठाया कि कुल 18 रोटी होगी और 2 मेरी 20। उसने 21 रोटी बना ली। 21 रोटी बना करके घी वो सब लगा करके और लेके रखा, ये हनुमान जी लो, ये राम जी लो, ये विष्णु भगवान लो, ये शंकर भगवान लो, ये भगवान लो, सब भगवान को दे दिया। खुद भी बैठा और डंडा लेकर के ऐसे बैठ गया। कहा, भगवान जी कोताही मत करना, अगर दुबले पतले हो गए तो हमारे गुरु जी शराब देंगे, तुमको हम डंडा मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं भगवान। अब सारे भगवान रोटियां खाए, उसके श्रद्धा भाव और महाराज जी के रहते कभी रोटी भगवान जी खाए। डेली यही काम करता और जब सुबह होती तो एक डलिया में सारे भगवान जी को बैठा करके गंगा जी पे ले जाता और साबुन भी उसने मंगवाया। पुजारी जी ने कभी साबुन नहीं मंगवाया, लेकिन उसने साबुन मंगवाया। साबुन ले जा करके गंगा जी में डालता और सारे भगवान को झम उसी गंगा जी में डाल देता और डंडा लेकर के खड़ा जाता। देखो ठीक ठीक से नहाना, हनुमान जी ठीक से धोना, कोई मैल मैलाई ना रह जाए, ठीक ठीक से करना। तो सबकी साफ सफाई और सब भगवान जी नहा करके डलिया में फिर बैठ जाते।
वो प्रेम से सबको पोछ पाछ करके, सबके कपड़े बदल बदल करके, सबके कपड़े धो करके, फिर डलिया में रख करके भगवान जी को मंदिर लाता और मंदिर ला करके सारे भगवान जी को बैठा देता और कहता हे भगवान जी हाथ जोड़ रहे, कोई हल्ला गुल्ला मत मचाना, अभी भोजन बना करके लेकर के आते। फिर वो भोजन बनाता और भगवान जी के सामने ले जाता, रोज भोग लगाता। 6 महीने बाद अब गुरु जी महाराज लौट करके आए, कहा ए रमचलवा, कहा महाराज, कहा भोग लगा रे, कहा बहुत बढ़िया से 5 रोटी तो हनुमान जी अकेले में खा जाते। कहा अच्छा, कहा दुर्गा जी खाती थी और राम जी खाते थे और विष्णु भगवान खाते थे, शंकर भगवान खाते थे, सब रोटी खाते थे, रोज 21, 22, 25 रोटी बनाते थे, साल सब अच्छा। अब उनकी सिद्धि पिट्टी गुण की कभी हमसे एक टुकड़ा नहीं खाए, रोटी खाया कैसे? ये तो झूठ बोल रहा है। कहा अगर सुबह नहाया नहीं भगवान जी ने और रोटी खाया नहीं, तुम्हें शराब हम जरूर देंगे। कहा बिल्कुल खाएंगे महाराज, बिल्कुल खाएंगे, आप आराम से पीजिए, सब नहाएंगे, सब खाएंगे। वो हाथ जोड़ करके बैठा, एक पैर पे खड़ा होकर के, है महाराज आज हमारी परीक्षा का सवाल है। गुरु जी महाराज आ गए, सारे भगवान डलिया से अपने आप निकल करके नहाने लगे। आप गुरु जी महाराज देख रहे, कह रहे ये क्या हो रहा, हमसे तो जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और ये रमचलवा कैसे चमत्कार कर रहा है। अब नहा धो करके भगवान मंदिर लाया और रोटी लाए, सारे भगवान की रोटी गायब। अब कह रहे हैं रमचलवा का पैर पकड़ करके, रमचलवा हम तो गुरु, तू हमार गुरु और हम तो चेला। तो कहा महाराज ये कैसे हो सकता है, हमको नरक में क्यों डाल रहे हो? आपने कहा था श्रद्धा भाव से भगवान दिखते हैं, प्रेम से भगवान मानते हैं, तो मेरा जिस तरह प्रेम बन पटा उस तरह भगवान को मनाया और भगवान जी ने खाया नहाया। अब तुमसे खाए नहाए ना नहाए हम नहीं जानते, इसके हम जिम्मेदार नहीं। तो प्रेमियों, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 22 घंटे तपस्या किया, सुमिरन ध्यान भजन अखंड किया, जो उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, खुद भी अपने मुखारबिंद से बताया करते थे। और अपने गुरु के हुक्म के अनुसार उन्होंने सारे आदेश का पालन किया। कभी सूखी रूखी खाया और उस तरह हमको तुमको दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ मिल रहा है, फिर भी कमी रहती है कि अभी आज ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था। और जबकि संतों के दरबार में ये बताया है कि सूखा रूखा खा करके मन को मार करके सुमिरन ध्यान भजन करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब सूखी रोटी खाएंगे नहीं, मन चला भोजन होगा, स्वादिष्ट भोजन होगा, उसमें मिर्च मसाला ज्यादा होगा, गैस एसिड बनेगा, बैठ पाएंगे नहीं, सुमिरन ध्यान भजन कहाँ से होगा, किधर से होगा? तो सूखा रूखा खा करके सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। समय दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है, एक से एक जीरोशीट समय आ रहा है, अपने बचने और बचाने की जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रेमी एक जगह रहेगा, अगर सुमिरन ध्यान भजन कर रहा है, उस प्रभु की जय जयकार कर रहा, तो खुद भी बचेगा और जगत को भी बचाए। और खुद ही नहीं कर रहा तो दूसरे को क्या बचाएगा? तो जो गुरु ने बताया उस हुक्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। अंतोगत्ता सत्य यही है। और बराबर कहते सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। अरे चलो सतगुरु ने बहिया तुम्हारी पकड़ लिया, सतगुरु को तुमने अपनी बहिया पकड़ा दी, तो तुम ये तो समझो कि सतगुरु हमारे दयाल 24 घंटे हमें पकड़ के रखे हैं, या हम सतगुरु को पकड़ करके रखे हैं। और सतगुरु को पकड़ करके रखना या छोड़ना सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि अगर सुबह और शाम निश्चित समय से, चलो 10-5 मिनट लेट हो गए कोई बात नहीं, पर घाट पर रहना, सुमिरन ध्यान भजन करना। और सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो इतिहास बताता है कि जिनको मिला है उन्होंने संघर्ष किया है, सेवा की है और हर प्रकार से बुराई और भलाई को सहा है, बर्दाश्त किया है। अरे इतिहास गवाह है कि त्रेता युग में माता सेवरी
जो हिरनी जात की थी उनको रोज लोग छींटाकशी करते थे, अरे ये तो छुआछूत है, पानी भी नहीं घाट पर भरने देते थे। उनके गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि बच्ची यहीं रहना, राम जी आएंगे। बोलो श्रद्धा भाव से वो रही, रोज फूल बिछाती रही और लोग पूछते कि राम जी कब आएंगे, तो कहे आज आएंगे, ये नहीं कहे कल आएंगे, वो बोले आज ही आएंगे। और उसके आज करते करते राम जी उसके यहाँ पहुंच गए, उसके आंगन में। अरे उसका आंगन वो कुटी थी, तुम्हारा आंगन ये है, ये ब्रह्मांड, ये घाट जहाँ सदगुरु बैठा है। तुम अपने भगवान को इसमें बुलाओ और श्रद्धा भाव से फूल बिछाओ, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। जब तुम बुलाओगे, श्रद्धा भाव से फूल बिछाओगे और सच्चाई से बोलोगे तो जरूर ही आएंगे। जब सबरी के राम आ सकते हैं तो तुम्हारे भी राम आएंगे। लेकिन जब तुम सबरी के राम आए तो सबरी ने भक्ति की और पूरे विश्व में हर जगह उसका नाम है कि भाई सबरी ने भक्ति किया। तो प्रेमियों, भक्त का भगवान के साथ हमेशा ही नाम होता है, और नाम तो कई प्रकार का होता है। राम तो रावण का भी है, नाम रावण का भी है, नाम राम का भी है, नाम भी कई प्रकार के होते हैं। तो प्रेमियों, हमें तो जो कुछ बताया हमारे स्वामी ने, हमको वही करना है, अपने सदगुरु के आदेश का पालन करना है, निस्दिन लग करके सुमरन ध्यान भजन करना है, और भीखा पलटू हृदय और नाटक दादू दरिया की तरह जो उन्होंने समझाया उसी काम को हमको करना है। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। तो प्रेमियों, इस गुरु भक्ति को हम कायम रखेंगे, बराबर इस दिन सुमरन ध्यान भजन करते हुए उस प्रभु में लगन लगाएंगे और बराबर उस हरि गुण को गाएंगे। जो हरि गुण को गाता है, प्रभु के गुण को गाता है, उसको पूरा का पूरा ध्यान होता है और पूरा ख्याल होता है और पूरी दया मेहर उस समर स्वामी सदगुरु की बरसती है, समर स्वामी सदगुरु की। और कोई ये सोचे कि जो है गुरु महाराज दया नहीं करते, तो बिल्कुल गलत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतिहास देखो, जब महाभारत का जमाना था, अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे, सगे भांजे, कहीं और तो थे नहीं। फिर उस महाभारत में अभिमन्यु कैसे मारे गए? आखिर कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं बचाया, जबकि वो सगे मामा? तो ना तो किसी का बदला अदला किया जाता है और ना किसी का कर्म कर्जा इधर का उधर होता है। कर्म कर्जा चुकाना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। इस देश का नियम यही है। आप समझते हो कि यहाँ हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, किसी का दाव नहीं लगेगा। अरे आप सुमरन ध्यान भजन करते हो तो तुम्हारे ऊपर तो और तेज से तलवार चलेगी। किसको किसी प्रकार से गिराओ, नहीं ये निकल जाएगा तो ये कम पड़ जाएगा, और जो निकलते जा रहे हैं वो कम ही तो पड़ते हैं, कम ही तो पड़ते हैं। तुम 24 घंटे भजन कर रहे हो और वो दूसरा काम कर रहे हैं, उनका काम 24 घंटे फंसाने का। हर जगह तो फंसाना है। यहाँ ये करो तो ये ले लो, वो करो तो वो ले लो, वो करो तो वो ले लो, वो करो तो वो ले लो। किसी जगह ये नहीं है कि दे दो, देने का काम नहीं, देने का काम सदगुरु के पास ही है, वो जो चाहे सो कर सकता है। और इसीलिए बताया गया है कि मेरे प्यारे गुरु दातार मनता वाली खड़ा, रोज मानते रहो, किसी दिन चूको मत। सुबह और शाम घाट पर बैठो, सबसे पहले अपने सदगुरु से भीख मांगो कि हे तुम्हारा दाता दयाल, ये स्वामी जी महाराज, ये हमारे सदगुरु, ये सर्वेश्वर, हर प्रकार से दया करके मन बुद्धि चित्त को रोक दो, हमारा स्मरण ध्यान भजन बन जाए। तो जब स्मरण ध्यान भजन बनेगा, श्रद्धा भाव से प्रार्थना करोगे और उसमें कहोगे मन मंदिर
सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। ज्ञान का दीपक जले निरंतर। ज्ञान का दीपक जले निरंतर। दया में हर को कर जाओ। दया में हर को कर जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। घटपट खोलो कुछ तो बोलो। घट पट खोलो कुछ तो बोलो। मन मंदिर में मुस्काओ। मन मंदिर में मुस्काओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। शब्द सुनू मैं गगन मझारी। ई शब्द सुनो मैं गगन मंझारी। दया कृपा को बरसाओ। दया कृपा को बरसाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। राम दरस हो राम के द्वारे। हे राम दरस हो राम के द्वारे। गुरु दर्शन को करवाओ। गुरु दर्शन को करवाओ। सतगुरु मन मंदिर बर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। निस दिन बैठक रहे तुम्हारी। निस दिन बैठक रहे तुम्हारी। चरण मनवा लग जाए। चरणन मनवा लग जाए। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। नाम की ज्योति जले निरंतर। नाम की ज्योति जले निरंतर। घटपट डोर को लटकाओ। घट पट डोर को लटकाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। प्रेमियों, जो नाम की डोरी है, जो नाम दान देता है, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, जो सतगुरु देता है, वही नाम शब्द की एक डोरी होती है जो 24 घंटे वो लटकती रहती है घट के बीच में। उसी को पकड़ करके इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर लटकती रहती है। उसी को पकड़ करके जीव ऊपर को चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ता है तो इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर जो है घंटे शंख ढोल नगाड़े बहुत से बाजे बजते हैं जो अंदर में सुनने को मिलता है। जो प्रेमी जो हमारे सतगुरु के दरबार नहीं गए हैं, मथुरा आश्रम, उनको हम बताना चाहते हैं। जो संत सतगुरुओं से नहीं मिले हैं, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का रहस्य क्या है। इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में 10 दरवाजे हैं और जो 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे खुले हुए।
10वें दरवाजे पर ताला लगा है कर्मों का। कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीमता फल चाखा। तो कर्मों का ताला लगा हुआ है। अगर वो ताला नहीं लगा हुआ था उसको तो सब कुछ दिखाई देगा, पर वो ताला लगा है। इस ताले की चाबी सदगुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। जब गुरु से नाम दीक्षा मिलती है तो फिर ताले में चाबी लगती है नाम की और ताला खुल जाता है। हरि दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। इसीलिए गुरु करते हैं। तो ये प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक किराए का मकान है। अगर ये किराए का मकान नहीं होता तो सदा सर्वदा के लिए लोग यहीं रहते। अब तक टठिया, बर्तन, गिलास, हड़िया, कटोरिया सब कम पड़ जाते। लेकिन समस्या ये है कि ये किराए का मकान है और समय आने पर इसे छोड़ना पड़ता है। और कहते हैं हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इसमें से प्राण देवता जब उड़ते हैं तो अकेले ही जाते हैं, किसी को लेकर के नहीं जाते। काल भगवान किसी को ले जाते तो 150 को इकट्ठे नहीं जाते, पर अकेले ही जाता है, 10-20 नहीं। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में है। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर प्रभु परमात्मा के लोकीनाथ सतगुरु का बनाया हुआ है, हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। इसको भगवान जी ने बनाया है। और कोई हारी बीमारी लग जाती है, जब फायदा नहीं होता तो डॉक्टर साहब ऐसे हाथ खड़ा करते, ये प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करो, अब हमारे बस की नहीं है। और जब तक लूटना होता तब तक तो सुई पे सुई चाहे पानी वाली लगाती रही, दिलासा दिलाती रही। पर जब हार जाएंगे तो कहेंगे भाई राम जी जाने, प्रभु जी जाने, वो हमारे बस की है नहीं, राम नाम करो और वही जो है तुम्हारी मदद करेंगे। तो प्रेमियों, ये भगवान जी का बनाया, प्रभु जी का बनाया मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इसमें 10 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है ये मुंह, और 2 दरवाजे ये नाक हैं, एक इधर और 2 आंख, ये 5 और 2 कान 7, एक मल त्यागने का रास्ता और एक पेशाब त्यागने का रास्ता 9। और 10वां दरवाजा वो है जब रात को आप सो जाते हो, स्वप्न में देखते हो कि हरिद्वार चले गए या वहाँ गंगा जी चले गए या उस मंदिर में चले गए या अपनी ससुराल नैहर चले गए, तो भाई वो कौन सा दरवाजा था जब आप सो रहे थे तो किससे दिख रहे? उसी को शिवनेत्र या ज्ञान चक्षु कहते। प्रेमियों, उसी दिव्य आंख को खोलने की बात समरस संत सदगुरु कहते हैं। तो समरस संत सदगुरु उन्हीं दिव्य आंखों को खोलने की बात करते हैं। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे, तो 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं। ये 10वां दरवाजा जो है इसको खोलने की बात समरस संत सदगुरु करते हैं। और जीते जी ये खुलता है, मरने के बाद तो किसी की चिट्ठी पत्री आज तक आई नहीं और ना आगे आएगी और ना कभी आना है। और जिन्होंने पाया है वो जीते जी महाभारत लिखी जो, और श्रीमद् भागवत तो वेद व्यास मुनि ने जीते जी लिखा है, रामायण लिखी तो गोस्वामी जी ने जीते जी लिखा है। किसी की मरने के बाद कुछ भी आती नहीं है, चिट्ठी ना पत्री। तो प्रेमियों, ये तो आप समझ गए कि इस मनुष्य रूपी मानव पोल में 10 दरवाजे होते हैं। अब तो आप गिन ही लेंगे रोज कि भैया जी आए थे वहां अयोध्या से, उन्होंने बताया है कि 10 दरवाजे। तो ये 10 दरवाजे हो गए। अब क्या है, आप समझते हो कि मंदिर में देवी देवता बैठे, गलत है। ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल असली मंदिर भगवान का बनाया हुआ, प्रभु का बनाया हुआ, इसमें देवी देवता बैठे। इसमें कहां कहां देवी देवता बैठे हैं जरा ध्यान से सुनना। पूजा द्वार पर गणेश और सावित्री, और लिंग द्वार पर ब्रह्मा और सरस्वती, और ये नाभि द्वार पर विष्णु और लक्ष्मी, और ये वक्ष चक्र है, यहाँ शिव शक्ति, और यहाँ कंठ चक्र है, यहाँ आद्या महाशक्ति, ऊपर ब्रह्मांड है। ऊपर ब्रह्मांड है। उस सच्चे प्रभु से मिलने का रास्ता इधर गया। तो ये बताओ, आद्या महाशक्ति यहाँ है, शिव और शक्ति यहाँ है। अगर शिव नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी तो शरीर चलेगा नहीं। चलेगा बिना शक्ति के शरीर, बिना एनर्जी के चलेगा क्या? बोलो चलेगा?
तो इसमें शिव और शक्ति है। आप कहाँ पूजने जा रहे भाई? किस जगह पूजने जा रहे? ये तो सब आपके अंदर है बैठे, तो इनको अंदर में क्यों नहीं पूछते आप? बाहर में क्या रखा? अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठो, उस सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो। मैं तो सबके गुरु की जय करता हूँ, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय बोलो। पर आपके सदगुरुदेव भगवान समर्थ हैं तो समझाएंगे, पर हमारे तो ऑलराउंडर, ये हमारे ऑलराउंडर, नीचे से ऊपर तक, टट्टी से पेशाब से लेकर गगन से आसमान तक सब कुछ इन्होंने बताया। समझ में आवे ना आवे अलग बात है, मानना ना मानना अलग बात है। संत के दरबार में लोग जाते हैं, श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं और वहां जाकर के वंदना करते हैं। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भी मांस मदिरा खाने पीने लगते हैं। तो बताओ क्या किया जाए? क्या उनको कोई गोली मार देगा? और संत के दरबार में प्रसाद बराबर मिलता है, जो भी जाएगा उसको मिलेगा, जो भी जाएगा उसको मिलेगा। मंदिर का दरवाजा खुला है, मंदिर में कोई भी जाएगा तो दर्शन के लिए पुजारी मना थोड़े करेगा कि आप दर्शन मत करो, कि करेगा? तो प्रेमियों, उसी तरह, और आप उतने दीन दयाल नहीं, आप उतने दीन दयाल नहीं जितना दीन दयाल ये है। और आप कहते तो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट भारी। आप रोज कहते हैं आप दीन है, दयाला हैं, सब कुछ हैं, जबकि ये आप बताइए कि आप क्या हैं? आप भी उसी के अंश हैं। तो आप में दीनता, आप में दयालता, आप में जो है पूरा पूरा रहमो और ईमान क्यों नहीं है? आप क्यों जो है नास्तिक हैं? आपको भी सोचना चाहिए कि जो दीन और दयाल है, तो आपको भी दीन दयाल बनना चाहिए, आपको भी उसी तरह रहना चाहिए। पूरा दया और धर्म आपके अंदर होना चाहिए। क्यों किसी की हत्या करते, क्यों किसी को जो है परेशान करते? पूरी तरीके से श्रद्धा भाव में आपको रह करके उस प्रभु परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिसने तुमको ये जन्म दिया। ये अमोलक जन्म मनुष्य रूपी मानव पोल का बार बार नहीं मिलता। ये अमोलक जन्म है, ये अनमोलक जन्म बार बार नहीं मिलता। बार बार उसी को मिल जाता है जो समरथ संत सद्गुरु के शरण में पहुंच जाता है। वरना नर को और 84 में जाना पड़ता है। जब ये शरीर छूटता है, धर्मराज के दरबार में तुम्हारी पेशी होती है, और पेशी होने पर इस तरह का होता है, जो अच्छा कर्म करता है उसे जमराज जी लेने आते हैं, और धर्मराज जी लेने आते हैं। तो इस धर्मराज और जमराज में क्या खेल है? जो बुरा काम करता है उसको जमराज आते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको धर्मराज आते हैं। उससे भी एक त्रिकोटि के देवी देवता लेने आते हैं, स्वर्ग वैकुंठ से विमान भी आता है। लेकिन क्या कहते हैं, ये स्वर्ग वैकुंठ और इन सब जगहों पे जाने के बाद जब तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो पुण्य छिड़े मृत्यलोक, फिर तुम्हारा मृत्यलोक में जन्म है। लेकिन मुक्ति मोक्ष तो समरथ संत सद्गुरु के चरणों में ही मिलेगी। आपको दरबार में धर्मराय के ले गए, वहां आपका फैसला हुआ, फैसले के अनुसार आपको जेल में बंद कर दिया। बोलो क्या करो? और यहाँ आए हो किस लिए? प्रभु से कौल करार किया गर्भवास में कि हम सिमरन ध्यान भजन करेंगे। जब माँ के गर्भ में थे तो आपने वहाँ कौल करार किया, अब प्रभु दया करो यही बाती सब तक भजन करब दिन राती। और मुट्ठी बांधे आए, हाथ पसारे जा रहे हो, मुट्ठी में क्या लाए थे उसको क्यों खोल दिया? उसे याद दिलाता है समरथ संत सद्गुरु, उसे याद दिलाता है स्वामी। कौन याद दिलाता है? राधा स्वामी, जय गुरुदेव स्वामी, सद्गुरु जय गुरुदेव स्वामी, वो कबीर साहब, नानक पलटू दादा दरिया, ये लोग याद दिलाते हैं। दुनियादार याद नहीं दिलाते कि कहाँ पर क्या होता है। जो जहाँ का जीव है, जहाँ पहुँचाने का काम करता है, वही याद दिलाते हैं और वही बतलाते हैं। आप लोग जाएंगे तो ये कहेंगे कि हमें बच्ची दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, महल दे दीजिए, अटारी दे दीजिए, कोठा दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, पेशियां दे दीजिए। आप ये तो नहीं मांगते कि हे प्रभु हमें मुक्ति मोक्ष परम पद दे।
अगर मुक्ति मोक्ष मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और बच्चा मांगा, बच्ची मांगा, मकान मांगा, अटारी मांगा, एक ही मिलेगा, काम खत्म हो गया आपका। देखो प्रेमियों, राम जी अयोध्या में पैदा, कहने के लिए पैदा हुए, लेकिन वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद जब वनवास में गए तो केवट उधर रास्ता देख रहा था और घाट पर बैठा था। घाट पर उसने चरण धोया, चरण धोने के बाद उस पार उतार दिया। जब उतराई देने लगे तो बड़ा चालाक था, उसने कहा देखो प्रभु, इधर तो हमने तुमको ये गंगा जी पार करवा दिया, पर वो अंदर में जो गंगा जी भवसागर जिसको कहते उसको पार करवाने के लिए आप तैयार रहना, जब हम आएंगे तो हमें भी पार करवा देना, हमें उतराई नहीं चाहिए। और आप कैसे हैं, जाते हैं संत गुरु के दरबार, माता रानी के दरबार, शंकर भोले के दरबार, हे महाराज क्या भिखारी है क्या जो मांगते रहते? अरे मांगो तो सर्व समरस से जहां मिल जाए। और ये प्रारब्ध जो तुम्हारा है, उस प्रारब्ध में सब कुछ लिखा है। आपके पैदा होने से पहले ही लिख दिया गया था, इनका दूध तुमको पीने को मिलेगा, ये भोजन तुम्हें खाने को मिलेगा, ये तुम्हारे कर्म। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अगर सत्कर्म करते चले जाएंगे तो सच्चा काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं, और संतों ने कहा भी है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए से वो एक फल कौन सा मिलता है? कोई संत मिल गया, महात्मा मिल गया, साधु मिल गया, तो कुछ संस्कार पड़ गया, संस्कार पड़ गया तो कोई विधान बन गया, समरस संसद पास पहुंचे तो तुम्हारा कल्याण हो गया। यही तीर्थ गए से एक फल मिलता है। पर आप कहते हो अरे घर छोड़ करके कौन हरिद्वार जाएगा, पैसा बहुत लग रहा है, वैसे बड़ी दिक्कत है, गर्मी बहुत भारी है, भगवान जी के यहाँ कौन जाए? देखो यहाँ सत्संग हो रहा है तो तुम जो भी हो चलो ठीक है, पर अगर अभी यहाँ डीजे और डिस्को डांस हो रहा होता है, अरे बाप रे, तब तो गली पूरी इस पार से उस पार जगह नहीं मिलती आने जाने का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मनुष्य रूपी मानव खोल में भगवान जी का सच्चा रूप बैठा हुआ है, जो भगवान जी का अंश बैठा हुआ है, इसके साथ एक मन लगा। वो मन 24 घंटे जो है मन की खुराक लेना चाहता है, प्रभु जी का भजन करना नहीं चाहता, वो पूजा भजन करने नहीं चाहता। उसका मतलब है खुराक दो खाता रहेगा। पर सदगुरु के दरबार में खुराक मिलती है मन की, सच्ची खुराक मिलती है। और सच्ची खुराक क्या है? जब नाम मिल जाएगा तो शब्द आएगा, जब शब्द आएगा तो अंदर में कान में उंगली लगा करके बैठोगे तो सुनाई पड़ेगा, सुनाई पड़ने के साथ दिखाई पड़ेगा। जैसे आप फिल्म देखने थिएटर में जाते हो, उसी तरह तुम्हारे अंदर थिएटर चलने लगेगा। और जब थिएटर चलने लगेगा तुम्हारे अंदर नाच गाना होने लगेगा, सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। तो बोलो थिएटर में क्या लेने जाना, बिना पैसे के घर में थिएटर देखना। रोज गुरु महाराज की दया से, और गुरु महाराज की दया से देखते देखते एक दिन अपने परम धाम को चले जाना। ये काम हमको तुमको करने की जरूरत है। अगर किसी को नहीं मिला, जिसको मिल गया तो ठीक, जिसको नहीं मिला उसको खोजने की जरूरत है। कहते हैं खोजरी पिया को निज घट। ये जो है घट, ये एक कच्चा घड़ा है, ये कभी नहीं टूट सकता है, हमारा भी और आपका भी। ना तो हमारा ये रिजर्व है और ना आपका रिजर्व है। जितने दिन के लिए दिया गया है उतने दिन के लिए हम रहेंगे। तो प्रेमियों, बराबर आप लोग लगे रहो, श्रद्धा भाव से प्रार्थना विनती करते रहो, उस मालिक की जागृति करते रहो, सुमरन ध्यान भजन करते रहो। देखो नाना प्रकार के कष्ट हैं, वो तो आते जाते रहेंगे, मगर अगर नाम भजन करोगे, सच्चे मालिक से मिलोगे, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, तो बहुत सी हारी बीमारियां और बहुत सी चीजें आपको छोड़ करके भाग जाएंगी। यहाँ तक जो नाम भजन करता है, सच्चे मालिक का जीव है, उसे कोई भी परेशान नहीं करता। लेकिन
उस नाम की पावर के साथ आप कहोगे कि परेशान क्यों नहीं करता। भाई राम जी जब गए लंका पर, तो जब लंका में पहुंचे राम रावण का युद्ध होने लगा, जब नहीं उससे बन पटा तो उसने नागे फांस चला दिया। नाग फांस चला दिया तो कुछ दिन कुछ घंटे राम जी बधे पड़े रहे, जबकि राजा राम थे। अरे तो विधान किसका बनाया? राजा राम का, राजा राम, किसी और का नहीं। तो खुद ना बंधे तो मर्यादा का उल्लंघन हो, और बंधे तब तो दुनिया देखेगी भाई राम जी बंध गए। जैसे कि भस्मासुर ने खूब तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए तो कहा क्या वरदान चाहिए? तो कहा हे महाराज जिसके सर पे हाथ धरे वही भस्म। कहा जाओ ये मस्त। और जब योग मस्त कह दिया, बस वो शंकर जी की तरफ झपटा कि पहले शंकर जी के ऊपर रखे, ये भस्म हो जाए, बस सारा काम खत्म, हम शंकर भोला बन जाए। तो बोलो सोच समझ करके भी काम करना चाहिए कि किसी को क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है। पात्र हो तो मिले, अपात्र हो तो लेने की जरूरत नहीं है, और ना पात्र को देने की ही जरूरत है। तो प्रभु की वंदना आप अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठ करके घर में ही करते रहो। ये गृहस्थ जीवन जो है ये सबसे ज्यादा अच्छा है, इसमें सन्यासी जीवन बिताने का सबसे ज्यादा अच्छा अवसर है। देखो प्रेमियों, जो जंगल में जाते हैं, जंगल के बाद इधर उधर जाते हैं, दाढ़ी मूछ रखा लेते हैं, बाबा हो जाते हैं। हम कोई बाबा नहीं, हम कोई बाबा नहीं है, हम तो साधारण इन्हीं लोगों के गुरु भाई हैं। हम कोई बाबा बाबा नहीं, हम तो सबका बताते, हमें लोग भैया जी कहते हैं, हम बाबा बाबा नहीं। बस गुरु के आदेश से दाढ़ी मूछ है, और कोई बात जैसे आदेश हो जाए चटपट साहब, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मिलने का एक फायदा, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बस यही फायदा है। गुरु महाराज ने सोचा होगा चलो भाई कुछ बनेगा। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसको गुरु महाराज समझे, हम तो समझते नहीं है। तो प्रेमियों, आप लग करके करोगे, और ये गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन है। इसमें बाल बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, घर परिवार की सेवा, देश की सेवा, किसी से मांगना नहीं, खुद की कमाई को खाना मेहनत और ईमानदारी से, तो ये सबसे बड़ी सेवा बनती है। दूसरों को भी खिलाना। संत महात्मा या साधु सन्यासी का काम क्या है? वो दूसरों से लेकर के जो खाएगा उसका भी भजन उसको करना पड़ेगा, उसका भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा अपने गृहस्थ जीवन में रहो, नाम अमोलक यहाँ से ले जाओ और वहाँ लग करके सुमरन ध्यान धारण करो। 1 महीने तक केवल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, बाकी जीवन सुखमय जियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन बनने लगेगा। तो जो स्वामी समर्थ कह रहा है कि तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन बनने लगेगा, उससे लो, उसी के पास जाओ, और जो समझा रहा है उस चीज को समझो और उसी में लगो। तो प्रेमियों, अब ये हरि का दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन जब साचा सदगुरु मिलेगा, जब साची संगत मिलेगी, जब साचे लोग मिलेंगे तो सच्चा काम होगा। जब सच्चाई से काम होगा तो तुम्हारा भी नाम होगा और तुम्हारे परिवार का भी नाम होगा और हर प्रकार से कल्याण होगा। देखो अभी सतयुग तो है नहीं, अभी केवल सतयुग आया। हमारे गुरु महाराज के बताने के अनुसार नेमी शरण में गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। मैं वही जानता, उन्होंने कहा तो सतयुग के अंकुर जरूर कहीं ना कहीं निकल आए होंगे। तब तो कहा अगर वो पैदा हुआ, जैसे बच्चा प्रकट होता है, कभी कहा जाता है कि आज बालक प्रकट हुआ, तो अंकुर निकलना प्रकट होना एक ही बात है। तो प्रेमियों, किसी न किसी रूप में सतयुग जी महाराज तो है ही। अगर सत्य नहीं होता तो अब तक तो महाविनाश हो गया। तो प्रेमियों, ये कलयुग है और इसी कलयुग में हमारे समरथ संत सदगुरु रविदास जी हुए और उनकी शिष्या मीराबाई।
मीराबाई राजस्थान की रहने वाली, मारवाड़ की, मेवाड़ की। प्रेमियों, उसने कैसा परचम लहराया कि पूरे विश्व में उसका और उसके सदगुरु का नाम है। कि उसने इसी कलयुग में साधना की और सब कुछ किया। उसने गोविंद जी को, हरि जी को, गोपाल जी को प्राप्त किया। पर प्राप्त कैसे किया? वो गोविंद नाम लेती थी, तो गोविंद नाम को जगाने वाले समरथ संत सदगुरु रविदास जी थे। यही हमारे गुरु महाराज की तरह। और वो जागृत नाम था। उस जागृत नाम को लेने पर वो समरथ संत सदगुरु यहाँ मारवाड़ मेवाड़ पहुंचे और उनको नाम बताया। जब नाम बताया, नाम साधना किया, तो मीरा जी को विष का प्याला भी पिलाया गया, सांप भी कटवाया गया, तरह तरह के दुख दिए गए। तो भक्ति आसान नहीं है कि हर भक्ति आसान है। इसका मतलब जगत भगत से बैर। पर वो हारी नहीं कहा, जब तक गोविंद को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। मीरा ने नाच नाच करके पूरे राजस्थान, वृंदावन और सब कहीं अपने गुरु की महिमा गाई और हर प्रकार से लगन लगा करके उसने अपना और अपने गुरु का नाम अमर कर दिया। प्रेमियों, वही काम करने की जरूरत है। जब साचे समरथ संत सदगुरु के से नाम मिल जाएगा और सच्ची नाम की कमाई होगी और सच्चा भजन होगा, सच्चा ध्यान होगा, तभी कुछ काम बनेगा। और अगर सच्चा ध्यान भजन नहीं होगा, सच्चा काम नहीं होगा, तो कुछ बनने वाला नहीं। अब हरि का दर्शन कैसे होगा? आप लोग बोलते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाएंगे। हरि दर्शन कृपा सतगुरु की, हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। नाम रतन धन सतगुरु बतावे, नाम रतन धन सतगुरु बतावे। घाट बीचे घाट गुरु जी रखावे, घाट बीच घाट गुरु जी लखावे। दया में हर सब सतगुरु की, दया में हर सब सतगुरु की। हरि दर्शन कृपा सतगुरु की, हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। घटपट खोले अंदर बोले, घाट पाट खोले अंदर बोले। नाम भजन मन सतगुरु की, हरि दर्शन कृपा सतगुरु की, हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। बीच गगन में सब चढ़ी जाओ, बीच गगन में सब चढ़ी जाओ। मीरा जैसा आवाज लगाओ, मीरा जैसे आवाज लगाओ। दया कृपा सब सतगुरु की, दया कृपा सब सतगुरु की। हरि दर्शन कृपा सतगुरु की, हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। मन मंदिर में सतगुरु बोले, मन मंदिर में सतगुरु बोले। हरि दर्शन का भेद खोले, हरि दर्शन
सतगुरु की। हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। हरि दर्शन कृपा सतगुरु की। प्रेमियों, ये कृपा क्या है? इसका मतलब समझते हो? समझ लो, कृपा का मतलब है कर्तोपा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब होता है कृपा। तो कर्तोपा, अगर करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर थाली में भोजन रखा है, चम्मच से उठाओगे नहीं और मुंह में डालोगे नहीं तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अंदर जाने वाला नहीं, वो थाली में रहेगा। इसी तरह कर तो पा, तो करो तो पाओ, और बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए। क्या देखिए कि आप लोग कहते हैं कि हमारा कष्टमय जीवन है, तो ये कष्टमय जीवन आपका ही स्थिर लोक में है कि जो प्रभु परमात्मा आए, संत सतगुरु आए, उनका भी जीवन इस धराधाम में कष्टमय रहा। ये भी जरा अब देखिए, हमारे योगेश्वर कृष्ण भगवान यहाँ मथुरा में प्रकट हुए। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, किसी तरह वो प्रकट हुए यहाँ मथुरा में जेल में। जब जेल में प्रकट हुए तो नंद राय के घर वसुदेव जी छोड़ तो आए, इतिहास तो लंबा है, छोड़ तो आए, और उसी दिन योग माया भी प्रकट हुई। तो योग माया और कृष्ण भगवान के प्रकट होने का एक ही जन्माष्टमी के जो प्रकट हुए। जब प्रकट हो गए, इधर योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए तो कंस जी ने पकड़ा और कहा कि पटकेंगे तो वो तो अष्टभुजी माई बन गई। और जाकर के विंध्याचल में, यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मिर्जापुर जिले में गंगा जी के किनारे उनका स्थान है। आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने, सभी लोग। तो वहाँ पर विराजमान हो गई। कृष्ण भगवान जब नंद जी के आगे, फिर भी उनका पीछा कंस ने नहीं छोड़ा। क्यों? आप कह रहे हो कि भगवान जी को दुख नहीं, कंस लगा, पूतना को भेजा। पूतना ने दूध में लगा करके जहर पिलाने की कोशिश की तो पूतना के प्राण ही पी लिए कान्हा ने। नंद गोपाला ने प्राण ही हरण कर लिया। और उसके बाद में अघासुर, बकासुर, लंकासुर, कई प्रकार के सुर असुर जाते रहे। और जब जाते आते रहे, जब थक हार गया तो कहा मल युद्ध में चुपचाप बुलाते हैं, उनका राम नाम सत्य कर देते हैं। किस भगवान हाथी को खूब शराब पिलाया, कहा हाथी कुचल डालेगा, हाथी को भी मार डाला, दांत भी उखाड़ लिया किस भगवान ने। उसके बाद में गए, धनुष भी तोड़ दिया और कंस को मार भी दिया। अब कंस को जो मार दिया, पूरे स्वयं को राजगद्दी हो गई। तो उधर से जरासंध ने चढ़ाई किया। जरासंध को इस तरह का वरदान कि उसको कितने कोई मारे, वो मरने वाला नहीं। अब किस भगवान से लड़ाई खूब हुई और किस भगवान वन छोड़ कर वो भाग गए, मैदान छोड़ करके पहाड़ों में चले गए। और जब पहाड़ों में चले गए, पहाड़ से धीरे धीरे कहा कि पहाड़ ठुकवा दिया, किस मारा गया, किस मारा गया, किस मारा गया। अरे प्रेमियों, किस चले गए चुपचाप अंदर ग्राउंड रास्ते से द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी से वापस आए, महाभारत भी करवा दिया, सारा काम करवा दिया। पर ये प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान क्या सुखी रहे, भगवान जी क्या सुखी रहे। जबकि ठाकुर थे, भगवान थे, प्रभु थे, उपदेशर थे, और उनको फिर अघासुर बकासुर से लड़ना क्यों पड़ा? क्यों इतनी दुख तकलीफ झेलनी पड़ी? और क्यों सोना पड़ा? क्यों इस दुख को उठाना पड़ा? और प्रेमियों, जब महाभारत था, तीर तलवार चलते थे तो तीर भाले या किस भगवान के बदन को नहीं लगते थे। वो पहचानते थे क्या भगवान जी इधर लौट चलो। अगर यहाँ से गोली मारो सामने को तो कितने को घुस के जाए, किसका कुछ अता पता नहीं, मुझे तो तीर तलवार। तो प्रेमियों, इस जगत में किसी को सुख
अगर सुख चाहते हो तो समरस संत सतगुरु के चरणों में जाओ, जहाँ प्रभु राम का भेद बताएंगे, उस स्वामी सतगुरु का भेद बताएंगे, उस नामी अनामी का भेद बताएंगे, जहाँ सच्चा मार्गदर्शन होगा, डंडा लेके जाओ इधर, हाँ। सत्संग होगा, सच्ची दया कृपा होगी और हाथ धो जाके उठ के बात होगी और सच्चाई से यार, सब आपको मिलेगा। और आप सोचते हो कि ढोल बजाने वाले के यहाँ चले और कीर्तन गाएगा और सब कुछ बताएगा, ये मन की खुराक, ये मन की खुराक है। जीवात्मा की खुराक सच्चा नाम भजन है। तो सच्चे नाम भजन के लिए साथे समरस संत सतगुरु की जरूरत है। और जो समरस संत सतगुरु के पास जाता आता हो उसका संग कर लो, उसके साथ चले जाओ और तुम्हारा भी काम बन जाए। कोई जरूरी नहीं। और कभी भी आपको अयोध्या दर्शन करने की जरूरत है तो इस सेवादार के यहाँ आ जाओ, सेवा भी करेंगे, अयोध्या का दर्शन भी करवाएंगे राम जी के यहाँ का। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर बाहर से होगा, अंदर का दर्शन तो जब तक हरि भजन नहीं करोगे होने वाला नहीं है। तो हरि का भजन करने पर हरि दर्शन होगा और सच्ची दया कृपा बरसेगी और तुमको सब कुछ मिलेगा। तो प्रेमियों, मैं तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत कानपुर से आए हैं, वो आपको थोड़ा और सुनाएंगे। सत्य गुरु जय।